आप सभी को प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की। आपका स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। आज हम आपको बताएंगे क्रूस पर कहे गए यीशु के अंतिम 7 वचन कौन से हैं और उनका क्या अर्थ है। आप हमारे साथ वीडियो में बने रहे। यीशु मसीह ने क्रूस पर से उनको बोला था, किसी विशेष व्यवस्था में नहीं दिए गए हैं। जब हम पढ़ते हैं मत्ती उसका 27 अध्याय आयत 46 में हमें उस 9वें घंटे के बारे में बताता है जब यीशु ने ऊंची आवाज में पुकार कर कहा था, एली एली लमा शबक्तनी, जिसका अर्थ है, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। यहाँ पर यीशु त्यागे जाने की अपनी भावना को व्यक्त कर रहा था जब परमेश्वर ने उसके ऊपर संसार के पापों को डाल दिया था और इस कारण परमेश्वर को यीशु की ओर से मुड़ जाना पड़ा था। जब यीशु पाप के भार को महसूस कर रहा था, वह शास्त्रव काल से लेकर अब तक केवल इसी समय में परमेश्वर से प्रीतकता का अनुभव कर रहा था। यह साथ ही भजन संहिता उसका 22 अध्याय आयत 1 की भविष्यवाणी किए हुए कथनों की पूर्णता है। हे पिता, इन्हें क्षमा कर क्योंकि यह नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। लूका उसका 22 अध्याय आयत 46 में यीशु को क्रूसित करने वाले पूर्ण व्यापकता के साथ नहीं जानते थे कि वे क्या कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने उसे मसीह के रूप में नहीं पहचाना था। ईश्वरीय सत्य के प्रति उनकी अज्ञानता का अर्थ यह नहीं है कि वे क्षमा को पाने के पात्र थे और उनके द्वारा किए जाने वाले ठट्ठों के मध्य में यीशु मसीह की प्रार्थना ईश्वरीय अनुग्रह की असीमित दया की एक अभिव्यक्ति है। मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। लूका उसका 22 अध्याय आयत 43 में इस कथन में यीशु क्रूस के ऊपर लटके हुए एक अपराधी को आस्तव कर रहा था कि जब उसकी मृत्यु होगी तब वह यीशु के साथ स्वर्गलोक में होगा। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ तक मृत्यु के क्षण में भी उस अपराधी ने यीशु में अपने विश्वास को जो वह था उसकी पहचान करते हुए व्यक्त किया था। लूका उसका 23 अध्याय आयत 42 में हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। लूका उसका 23 अध्याय आयत 46 में यहाँ पर यीशु स्वेच्छा से अपने प्राण को पिता के हाथों में सौंप देता है, जो इस बात का घोतक है कि वह मरने वाला है और परमेश्वर ने उसके बलिदान को स्वीकार कर लिया है। उसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया। इब्रानियों उसका 9 अध्याय आयत 14 में हे नारी, देख यह तेरा पुत्र है और यह तेरी माता है। जब यीशु ने क्रूस के पास प्रेरित यूहन्ना को अपनी माता के साथ खड़ा हुआ देखा जिसको वह प्रेम करता था, तब उसने यूहन्ना के हाथों में अपनी माता की देखभाल किए जाने के लिए उसे सौंप दिया और उस घड़ी से ही यूहन्ना उसे अपने घर ले गया। यूहन्ना उसका 19 अध्याय आयत 26 से 27 में भी आप देख सकते हैं। इस वचन में यीशु सदैव के लिए एक तरस से भरे हुए पुत्र के रूप में यह सुनिश्चित कर रहा था कि उसकी पार्थिव माता की देखभाल मृत्यु उपांतर की जानी चाहिए। मैं प्यासा हूँ, यूहन्ना उसका 19 अध्याय आयत 28 में यीशु यहाँ पर भजन संहिता उसका 69 अध्याय आयत 21 में दी हुई मसीह संबंधी भविष्यवाणी को पूरा कर रहा है। लोगों ने मेरे खाने के लिए इंद्रायण दिया और मेरी प्यास बुझाने के लिए मुझे सिरका पिलाया। यह कहने के द्वारा कि वह प्यासा था, उसने रोमी सुरक्षकों प्रहरी को उसे सिरका पिलाने के लिए प्रेरित किया, जिसे क्रूसीकरण के समय दिए जाने की प्रथा थी। इस तरह से उसने भविष्यवाणी को पूरा किया, पूरा हुआ। यूहन्ना उसका 19 अध्याय आयत 30 में यीशु के इस अंतिम वचन का अर्थ यह है कि उसके दुख पूरे हो गए थे और उसके पिता के द्वारा दिए हुए सारे कार्य को उसने पूरा कर दिया था, जिसमें सुसमाचार का प्रचार करना, आश्चर्य कर्मों को प्रकट करना और उसके लोगों के लिए शास्त्रकालीन उद्धार की प्राप्ति थी, को पूरा कर दिया गया था। पाप के ऋण को चुका दिया था। प्रभु यीशु
हम सब के लिए मारा गया। प्रभु यीशु के वचन को जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट कमेंट बॉक्स में भी भेज सकते हैं। मिलेंगे आपसे फिर से एक नई वीडियो में। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीष दे। आमीन।